तो जून 2023 में इंडी गठबंधन बना था। तब इस गठबंधन के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ये सारे दावे पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। चुनाव पास, गठबंधन में खटास। क्या वाकई स्वार्थ का गठबंधन है ये? ममता ने किया प्रहार, अब गठबंधन को कौन लगाए पार? आम आदमी पार्टी में भी उठे बगावती सुर। नीतीश दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा। जून 2023 में इंडी गठबंधन बना था। तब इस गठबंधन के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे। कहा जा रहा था कि वो सब बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आए हैं। सभी पार्टियां एक हैं, बीजेपी को हराना ही उनका मकसद है। ये सब बातें इंडी गठबंधन के नेताओं ने ही कही थी, जिसमें ममता बनर्जी भी थी और नीतीश कुमार भी। लेकिन अब इंडी गठबंधन के बड़े चेहरे एकला चलो की राह पकड़ रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 हीरो। देखा जाए तो ममता बनर्जी ही नहीं, बंगाल ही नहीं, इसका असर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इंडी गठबंधन को एक छत के नीचे लाने वाले नीतीश अब खुद इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पर ममता ने प्रहार किया। क्या कांग्रेस को मंथन करना जरूरी है, क्योंकि बिहार में भी कांग्रेस बिखर रही है। हालांकि ये कोई पहला राज्य नहीं है, राजस्थान में भी यही है, मध्य प्रदेश में भी यही है और छत्तीसगढ़ में भी यही है। तो कांग्रेस क्या फूट की पार्टी बनती जा रही है, ये बड़ा सवाल है। आगामी 2024 चुनाव होने हैं, हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। क्या इसका असर हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? वही दूसरी बात, अब आगे इंडी गठबंधन का क्या होगा? क्या भविष्य है इंडी गठबंधन का? क्योंकि अब हर कोई अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहा है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो इंडी गठबंधन जिस तरह से अस्तित्व में आया, उसका अस्तित्व बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निवान शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हालत है अभी इंडी गठबंधन की, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? बिहार में भी अब उठापटक जारी हो गई है और कांग्रेस वहां पर भी बिखर रही है अब। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये जो ड्रामा इन्होंने किया था इंडी गठबंधन का, ना तो इनका कोई मिनिमम प्रोग्राम था, ना इनके विचार मिलते थे। ठीक है। ये सभी लोग जो घोटालों में संलिप्त थे और ईडी का जिनको डर था और जिनकी इंक्वायरी चल रही थी, वो तो सारे के सारे लोग अपने बचाव के लिए इकट्ठे हुए थे कि हमारे पे ईडी की कार्रवाई ना हो। और ये इकट्ठे होकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, वहाँ से भी इनको लताम लगाने की बात हुई। ठीक है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मेंढक होते हैं, ये तो मेंढकों की तरह है। कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंडा जोड़ा। भैया, एक पलड़े में इन मेंढकों को चलाना कितना मुश्किल है। अरे तो स्थिति ये हो गई, एक दो मेंढक में सारे कूद के और उसमें से चले गए, क्योंकि एक दूसरे को जो लोग रोज गाली देते थे। मैं तो सबसे पहले कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस को गाली देते थे आम आदमी पार्टी के लोग, इनको चोर बताने की बात करते थे, और कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी को चोर बताने की बात करते थे। और ये केजरीवाल तो बजरंग जी से इस पर जवाब लेते हैं। बजरंग जी, कांग्रेस ने तो मौका दे दिया है, बड़ा मौका दे दिया है बीजेपी को अपनी बात कहने के लिए, और बार बार बीजेपी अब निशाना साध रही है। एक तरह से इंडी गठबंधन का मजाक ही बन रहा है कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ ये कि सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति कहीं भर भी नहीं बन पा रही है कांग्रेस की। राजश्री जी, अभी कोई लोकसभा चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। हाँ, गठबंधन बिल्कुल गठबंधन है, रहेगा। आप देखिए, जहां आप पार्टी का सवाल है, अभी तक अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं कहा। हाँ। लोकल अपने स्तर के ऊपर नेता कहते रहते हैं। भगवंत मान तो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, भगवंत मान तो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उन्होंने कह दिया। ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि अब तो अकेले चलेंगे हम। मुख्यमंत्री, सुनिए,
उनका कहना क्या मतलब है। भगवंत मान जी ने कहा अभी हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कहती है हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में भी ये स्थिति है कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। आप पार्टी कहती है हम लड़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फैसला ऊपर हाई कमान जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने फैसला करना है भी कौन कहां से लड़ेगा। वो क्या सिस्टम एक प्लानिंग बन रही है। जो पिछले चुनाव जो लोकसभा का हुआ, इसकी वोट का गणित के हिसाब से सिस्टम बन रहा है। बजरंग जी, मेरा बस सवाल एक ही है, आप एक ही सवाल है कि जब गठबंधन है तो चुनाव अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं पार्टी, तो फिर गठबंधन किस बात का? राष्ट्रीय जी मैं यही बताना चाहता हूँ, आप समझिए भी बात को। दो बातें हैं, एक तो क्या है जैसे हरियाणा की बात आती है, अब हरियाणा में ले लो, हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से 10 की 10 सीटें लड़ने में सक्षम है और भारतीय आप पार्टी भी कहती है हम भी लड़ेंगे भी। तो फैसला जो करना है वो हाई कमान ने करना है। गठबंधन की जो कमेटी बनी हुई है हमारी इंडिया गठबंधन की, उसने फैसला करना है कि हरियाणा में कौन लड़ेगा, राजस्थान में कौन कौन लड़ेगा, बिहार में कौन लड़ेगा, ये मामला वहां पे है। दूसरी बात, कभी किसी ने ये नहीं कहा गठबंधन नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब निवान जी से पूछ लेते हैं। निवान जी, आप अभी कह रहे थे कि अभी अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा है, तो निवान जी चलिए बता देंगे, शायद उनकी बात हुई हो। आधा मिनट राजश्री जी मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं मेरी बात हुई है, मैं क्लियर करता हूँ। सिस्टम क्या है, मान लो आप पार्टी चुनाव लड़ा, ममता जी ने लड़ा, शरद जी ने लगा, शिवसेना ने लड़ा, ये मान लो स्पोर्ट को किसी 10 लड़का है जीत का है, किसी 30 जीत का है, किसी 20 जीत का है, किसी 2 जीत का है, वो सारा इंडिया गठबंधन में शामिल है। उसी हिसाब से वो बाद में सिस्टम बनेगा सरकार का, क्या करना क्या नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये फूट गए। तो बाकी पार्टियां तो सर पहले ऐसे ही चुनाव लड़ती आई है, लेकिन आप लोग इंडिया गठबंधन इसलिए लेकर आए थे कि बीजेपी को एक साथ मिलकर हराएंगे। मैं बताता हूँ, मैं रानी की बात तो ये कहीं नीतीश पर पास्ता घेरते हैं, कभी ममता जी पे घेरते हैं। चलिए, अब तो नीतीश जी भी छोड़कर जा रहे हैं, वो तो बीजेपी में चले जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। कभी ना कहाँ गए जा सकते हैं, बिल्कुल, खबर तो यही है, उड़ा रखी है जा समझा तो समझो। इस खबर तो मैंने क्या क्या है, खबर तो हर चीज खबर है। खबर तो यही है कि मंत्री का मामला आया तो बिहार में, क्या बिहार में जो कुछ भी हो रहा है सरकार ने, तो कहीं ना कहीं ये तो महागठबंधन इंडी गठबंधन का फेल्योर ही आप इसे कह सकते हैं। देखिए कल रात का मैंने नतीजा बयान सुना और मैंने उसका बयान सुना लालू जी का भी। उन्होंने कहा भाई ये तो मीडिया की अपनी खुद की उपज है, हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं मिल के आया हूँ, कल लालू जी का लड़का उप मुख्यमंत्री नीतीश जी मीटिंग करके आए। चलिए, आप अगर देखिए बजरंग जी, अब इस पर पूरा चर्चा करेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्ट आएंगे। आरजेडी किसी भी फंक्शन में अभी शामिल नहीं हो रही है और जेडीयू के पूरे चांसेस है एनडीए के साथ मिलने के, कहीं ना कहीं। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है, आज या कल में स्थिति साफ भी हो जाएगी। निवान जी से पूछ लेते हैं। निवान जी, क्या है मतलब आगे प्लानिंग क्या कुछ है? जैसा कि भगवंत मान ये कह रहे हैं कि हम अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, केजरीवाल की तरफ से हालांकि इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, पार्टी का क्या मत है इस पर? देखिए राशि जी, पहले तो नमस्कार, और मैं आपका कंसर्न समझता हूँ। देश के 60% से ज्यादा लोगों का भी यही कंसर्न है कि हम मिलकर चुनाव लड़ें, 1-on-1 कैंडिडेट हो, 1-on-1 चुनाव हो और भाजपा को हराया जाए हर सीट पर। हम इस चीज को समझते हैं, इसीलिए हम देश के 60% से ज्यादा लोग जो चाहते हैं उसके साथ में इंडिया गठबंधन के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। जहां तक देखिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन और सीट की बात है, ये एक बहुत लंबा टीडीएस प्रोसेस है। 450 से ज्यादा सीटों पर सीट बाय सीट रिसर्च के हिसाब से कैंडिडेट की शॉर्टलिस्ट करना, और हर पार्टी ये देख रही है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो दूसरे कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर न्यूज आ जाती है तो वो स्वाभाविक है कि वो मीडिया में चलेगी। आप जो कर रहे हैं वो सही है, आपका कंसर्न है, हम समझते हैं, लेकिन हमारी तरफ से आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये एक कमेटी का काम है, एक कमेटी बनी है, 450 से ज्यादा सीट्स पर जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है।
बीच बीच में जो खबरें आ रही हैं वो तब तक पुष्टि नहीं होती जब तक कमेटी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता। कमेटी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का आप वेट करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और देश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन निवान जी एक सवाल ये है कि बाकी राज्यों में आप देखें ना, किसी भी राज्यों में कोई भी राज्य आप ले लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जाइए, आप यूपी ही ले लीजिए, कहीं पर भी कांग्रेस की सीट को लेकर सहमति नहीं बन रही है। देखिए, सीट हमारे लिए राज्य जो है, राज्य स्तर की बात जो एक ओवरऑल बात करना अभी इसमें इसलिए क्यों सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि हम सीट बाय सीट आगे बढ़ रहे हैं। हम हर सीट पे डिस्कशन कर रहे हैं। राज्य तो बहुत दूर की बात है कि इस पूरे राज्य में कौन लड़ेगा, वो सेकेंडरी चीज है। नंबर वन ये है कि अगर हम राज्य की 10 सीट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम हरियाणा की 10 सीट की बात कर रहे हैं, तो हम उन 10 सीट पे सीट बाय सीट डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी सीट पे कितने कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनमें से कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी का है जो बीजेपी को हरा सकता है। इतने डिटेल में जब डिस्कशन होती है उसमें टाइम लगता है, उसमें अफवाहें भी होती हैं। और देखिए, अफवाहों को काउंटर करना हमारा काम है, हमारी मीडिया टीम कर रही है, हम लोगों को समझा रहे हैं। और जहां तक कमेटी का बात है जो सीट्स अनाउंस करेगी, आप उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वेट करिए। हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम इस इंडिया अलायंस के साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत जितने जोरों शोरों से की गई थी वो उतना ही शांत हो चुका है कहीं ना कहीं। अब बिहार का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए। भूपेंद्र जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी, बिहार की जो स्थिति है, क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? क्या नीतीश बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के साथ तो कोई भी नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। मामलों में सारे लोग पकड़े जाने थे, इसलिए ये इंडी गठबंधन बना था। इनका कोई ना तो विचार इनके मिलते हैं। भगवत मान कहता था भाई ये किताबों में पढ़ाया जाएगा, दादी नानी बताएंगी थी कांग्रेस, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई एक था जोकर, ये पढ़ाया जाएगा। अरे जिनकी इस तरह से ट्यूनिंग हो, क्या उनका सीट बंटवारा होगा? क्या वो लोग चुनाव मिलकर लड़ सकते हैं? ये तो सारे निवान जी ने तो कहा अभी इंतजार करिए थोड़ा। देखिए, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, 29 तक इंतजार करें। अभी 24 में तो कुछ होने वाला है नहीं, और 24 में तो मैं ये कहता हूँ चाहे अलग से लड़े और चाहे मिलकर के लड़े, इनका कुछ भी नहीं है। सिर्फ और हरियाणा प्रदेश में भी और देश में, ठीक है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। निवान जी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए, और कुछ नहीं रहा। जो पंजाब की बात कर रहे हैं, देखिए दो तरह के हमारे सामने चुनौतियां हैं जो 24 में हम देख रहे हैं। नंबर वन, जहां पे बीजेपी मेन ऑपोजिशन में, जहां बीजेपी को हराना है। जिस स्टेट में बीजेपी है ही नहीं, उसके समीकरण अलग होंगे, उसकी डिस्कशन अलग चल रही है। पंजाब में बीजेपी का है ही नहीं, तो बीजेपी 13-0 जब हम बोल रहे हैं तो वहां तो 0 बीजेपी है ही। जब हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में मेन ऑपोजिशन बीजेपी है, क्योंकि 10 से 10 सांसद बीजेपी के, तो उसकी अलग स्ट्रेटेजी है। लेकिन निवान जी, लोकसभा चुनाव भी तो है, अभी तो लोकसभा चुनाव पर भी तो कहीं ना कहीं फोकस है, वहां पर सहमति बनना तो बहुत जरूरी है। देखिए, पार्टी इंडी गठबंधन ही बीजेपी को मौका दे रही है बोलने का, और सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस क्यों नहीं संभाल पा रही है छोटे छोटे दलों को। आम आदमी पार्टी भी अब बीजेपी जो है वो इंडिया अलायंस से इतना डर गई है कि ये छोटी छोटी बातें ढूंढ रहे हैं इंडिया अलायंस की। इनको डर लगता है इंडिया अलायंस से, इनको ये डर लगता है कि अगर आपने ममता बनर्जी का वो स्टेटमेंट नहीं सुना होगा। ममता बनर्जी आज भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार, आपको भी याद होगा, उन्होंने एक पूरा ढांचा बनाया, एक छत में सबको लाने की कोशिश उन्होंने की, और वो अब खुद बीजेपी में जा सकते हैं। बजरंग जी, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस छोटे छोटे दलों को क्या संभाल नहीं पा रही है? अच्छा संकेत नहीं है ये कांग्रेस के लिए? राष्ट्री जी, सारे एक है, एक होकर चल रहे हैं, एक होकर मिल रहे हैं। सिर्फ सर, आप लोग हरियाणा में भी यही कहते हैं, लेकिन एक मंच पर कौन दिखता है? SRK अलग है, हुड्डा अलग है, एक मंच पर आप नजर कहाँ आते हैं? सुनो, ये जो हमारे नेता प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे नेता जलसा कर रहे हैं, हमारे नेता फिर रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है? हमारे नेता कोई दूसरे नेता खिलाफ बोलता है क्या? उनका एक ही टारगेट है, मैं जाऊंगा, मैं अपने हल्के में मैं अपना दौरा करूंगा, मैं बयान दूंगा, मैं प्रोग्राम करूंगा। सभी का ड्यूटी लगाई गई है।
पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, विधानसभा के सम्मेलन कर रहे हैं, ब्लॉक के सम्मेलन कर रहे हैं, विपक्ष आपके दरबार कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई आश्रय में किसी का जूता फसाती तो नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की बात ही तो जुगाड़ कर रहे हैं। आज किस प्रकार महंगाई हो रही है, किस प्रकार क्राइम बढ़ रहा है, किस प्रकार। चलिए, लेकिन बजरंग जी अगर आप कांग्रेस को ओवरऑल देखें, कांग्रेस तो पहले अस्तित्व में थी, कांग्रेस तो पहले अस्तित्व में थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब कांग्रेस कहां पर जा रही है? आप इस चीज को देखिए, नीतीश कुमार जो महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, एक छत में लाने की उन्होंने कोशिश की, आपके बड़े नेता तो उन्हें संभाल नहीं पाए, अब वो खुद बीजेपी में जा सकते हैं, सूत्रधार थे वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, छोटी मोटी बातें हो जाती है, वो बैठ के सर छोटी छोटी बातों के चक्कर में सत्ता चली गई है सर। मध्य प्रदेश में सिंधिया चले गए, सिंधिया को भी आप लोग रोक नहीं पाए, सरकार गिर गई। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। राजश्री जी, कोई इंडिया गठबंधन से किसी प्रकार की नाराजगी नीतीश जी को नहीं है, किसी प्रकार की भी। और मैं कहने वाला हूं, किसी प्रकार नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे। ये सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी उड़ाई हुई अफवाह है। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं कि नीतीश अगर जाते हैं बीजेपी में, हालांकि इसके कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या ये मोदी की गारंटी का असर है कहीं ना कहीं? भूपेंद्र जी, एक होकर चुनाव लड़ेंगे सब, एक बंद करो, ये बंद करो, ये इसी तरह से ही हारते हैं, ये बकवास करते रहते हैं। देखिए गायत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तो इंडी गठबंधन की बात कर रहे हो। कांग्रेस का गठबंधन कहाँ है? अभी एक हफ्ता पहले बावरिया जी ने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि ये जो लोग यात्रा कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, जो लोग उसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गलत बात और वही बावरिया, अरे सुनिए, गलत बयान नहीं कहा, गलत बात, बिल्कुल चिट्ठी क्या चिट्ठी पढ़ो, चिट्ठी मेरे पास है, मैं चिट्ठी में चिट्ठी में क्या लिखा है वो उन्होंने। ठीक है भूपेंद्र जी, मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा है, क्या मोदी की गारंटी का असर है? ये जो चीजें अभी देखने बिहार में देखने को मिल रही है। हाँ, मैं तभी तो बोलूंगा, अभी इनको आप रोकिए। ठीक है, अपनी बात रखिए भूपेंद्र जी। गारंटी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, मोदी साहब की गारंटी थी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, मोदी जी गारंटी दी 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे। हम 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, दे दिया। मोदी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी है भाई को भाई से भिड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना, और राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनता पार्टी है। ठीक है निवान जी, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, जो भी बिहार में चल रहा है वो जब तक कोई ऑफिशियली बाहर नहीं आती है उस पर कोई भी कमेंट करना मेरे हिसाब से दिख रही है सर, बिल्कुल चांसेस हैं। जो भी एक्टिविटी दिख रही है वो बिहार के संदर्भ में है, वो बिहार के नेता। आम जनता के लिए क्या कहेंगे? आम जनता ने पार्टी को वोट दिया, हाँ जी, लेकिन अब पार्टी बदल रही है। मैं आपको बता दूं, आम जनता जो है वो इस समय बीजेपी से इतनी परेशान है, इनके झूठ से इतनी परेशान है। जो 24 का चुनाव है वो बीजेपी का झूठ वर्सेस इंडिया अलायंस के सच के साथ होने वाला है। इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाला है कि ये जो झूठी गारंटीज देते हैं। आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान के ऊपर जीडीपी से बराबर। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं अब तक नीतीश कुमार। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, वो हमारे डोमेन से बाहर की बात है। जहां तक हरियाणा के संदर्भ की बात है, हरियाणा के संदर्भ में हम इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निवान जी बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिहार की स्थिति जो चल रही है, कहीं ना कहीं इंडी का भी उसमें बड़ा रोल है, एक बड़ी फूट है इस इंडी गठबंधन में। हर पार्टी यहाँ पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि अलग अलग हम चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया और कहीं ना कहीं भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ हद तक ये साफ किया है। लेकिन निवान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि हम इंडी गठबंधन के साथ है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार के उठापटक पर
पर सियासी उठापटक पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि खबर यही मिल रही है अब तक कि बीजेपी में जा सकते हैं नीतीश कुमार। अब कांग्रेस का क्या कुछ अस्तित्व रहेगा आगे, ये भी बड़ा सवाल है, और इंडी गठबंधन का क्या कुछ अस्तित्व रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।